हाय एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के पीवाईक्यूज। और ये जो पीवाईक्यूज हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एंड हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एल्गी, ठीक है। एंड ये जो है आपके यूपीएलटी ग्रेड 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे एस्पायर्स ये सोचते हैं क्या क्या वाकई पीवाईक्यूज एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं, क्या ये हमें हेल्प करते हैं ना। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, आपको बताते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा आता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा आते हैं या फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बुक्स पढ़ने से या कंटेंट को रट्टा मारने से पता नहीं चलता है। हमें पीवाईक्यूज देखने से ही ये क्लैरिटी होती है कि हाँ भाई, कि पीवाईक्यूज आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और मोस्टली क्या होता है कि सेम कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, या फिर थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज को चेंज करके दे देता है ना। तो ये क्या करते हैं, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए पहले से ही ये बता देते हैं कि इस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहने वाला है। साथ में आपका ना कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों ही इम्प्रूव हो जाती हैं अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हो तो, है ना। और ये जो पीवाईक्यूज होते हैं, जितने आप कर सको, जितने भी आप कर सको, जितने लगा सको उतना आपके लिए अच्छा है। सो चलिए हम ना आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड पीवाईक्यूज भाई, फिर से बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। साइंस हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इनमें आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एंड ये जो पीवाईक्यू कर लोगे ना आप, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो ही जाएगा आपका पक्का। एंड जो पीवाईक्यूज नहीं करके जाते हैं, बस कंटेंट पढ़ के चले जाते हैं, उनको ना एक एग्जाम का पैटर्न समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर आज की हमारा जो टॉपिक है एल्गी, एल्गी से हम हमारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और ये पीवाईक्यूज वही होंगे जो आपसे एग्जैक्ट ईयर, मतलब किस ईयर में किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी सामने मेंशन किया गया है। ऐसे नहीं है कहीं से भी कुछ भी उठाकर मैं ले आई, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, आपसे आपसे पूछा गया था, मतलब एग्जाम में आया था 2021 के एग्जाम में, यूपीटीजीटी में पूछा गया है, जो एग्जाम हुआ था 7/8 को, ठीक है। और 2021 से 2025 में जो एग्जाम होने वाला है अब यूपीएलटी ग्रेड का, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है सेम यही रहने वाला है, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज, क्योंकि न्यू पैटर्न तो आना ही आना है। तो चलिए हम ना अपने पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन में दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण निम्नलिखित में निम्नलिखित सवालों में से किसमें पाया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है साइनोफाइटा, दूसरा आपका ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, तीसरा है आपका रोडोफाइटा एंड चौथा है आपका फेरोफाइटा। इन हिंदी में हमने पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। ऑप्शन ए है आपका साइनोफाइटा, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइटा, ऑप्शन सी है रोडोफाइटा एंड ऑप्शन डी है फियोफाइटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइनोफाइटा, ठीक है। देखो ये जो साइनोफाइटा है ना, ये बंदा एकमात्र ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सक्षम होता है, ठीक है, अकेला बंदा ऐसा है ये। एंड ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य
उपयोग करने योग्य अमोनिया में बदलने का कार्य करती है। एंड साइनोफाइटा में देखो एनाविना भी आता है आपका, नो स्टॉक भी आता है, ओसिलेटेरिया भी आता है ना। तो और जैसे जीव इस कार्य में ना क्या करते हैं प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारा। एंड ये जो नाइट्रोजन फिक्शन है आपको पता ही है, बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होती है ना, किसके, धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एल्जीनिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी है नीले शैवाल की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी है शैवाल की कोशिका भित्ति में, या ऑप्शन डी है आपका हरे शैवाल की कोशिका भित्ति में। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। एल्जीनिक एसिड इज फाउंड इन द, किस में पाया जाएगा, सेल वॉल ऑफ द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, ऑप्शन बी है सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, एंड ऑप्शन डी है सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी। तो इसका आंसर आपको बताना है, सही वाला आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेंगे। 3 में पूछा गया फ्लोरिडियन स्टार्च खाद्य पदार्थ के रूप में किस में होता है। फेयोफाइसी में होता है, ऑप्शन बी है साइनोफाइसी, ऑप्शन सी है बेसिलियरियोफाइसी, ऑप्शन डी है आपका रोडोफाइसी। इंग्लिश में पढ़ लेंगे। फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन, ऑप्शन ए है फेयोफाइसी, ऑप्शन सी है साइनोफाइसी, ऑप्शन बी है साइनोफाइसी, एंड ऑप्शन सी है आपका बेसिलेरियोफाइसी, एंड ऑप्शन डी है आपका रोडोफाइसी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, स्टार्च खाद्य भंडार के रूप में किस में होता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोडोफाइसी में। ठीक है, और ये जो होता है ना रोडोफाइसी, ये जो केबल और ये ना ओनली ये केबल लाल से बाल में पाया जाता है। ठीक है ना, रोडोफाइसी, इसीलिए रोडो से पता चलता है रेड एलगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, थैलस में पाया जाने वाला रूपात्मक द्विरूपता है ना, जैसे मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास में, ऑप्शन बी है यूलोथिक्स में, ऑप्शन सी है आपका ईडोगोनियम में, ऑप्शन डी है एक्टोकार्पस। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, ऑप्शन ए है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी है ओडियोगोनियम, एंड ऑप्शन डी है आपका एक्टोकॉर्पस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओडियोगोनियम है ये, ईडो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ओडियोगोनियम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चलनांग चलनांग की चतुकक्षाभिक अवस्था किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए यूलोथ्रिक्स में, ऑप्शन बी है आपका स्पाइरोगैरा में, ऑप्शन बी है आपका बॉल बॉक्स में, एंड ऑप्शन सी है आपका नोस्टॉक में। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्वाड्रिप्लेजिनेट condition of zoospore is found in, option A यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी स्पाइरोगैरा, ऑप्शन बी बॉल बॉक्स, एंड ऑप्शन सी नोस्टॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूलोथ्रिक्स। ठीक है,
तो ये जो आपका होता है ना जूस्पोर फाउंड इन, ये आपका जूस्पोर जो होता है ना, ये पानी पर भी तैर सकता है। एंड इसमें ना गतिशील प्रजनन होता है। और क्वाड्रिफ्लेजिलेट, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है चार झिल्लियां, मतलब चार फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला जो ऐसे ही निकले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पढ़ लेंगे 6 को। प्लाकिया अवस्था किस जीव के जीवन चक्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए आपका क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी आपका बॉलवॉक्स, ऑप्शन सी है आपका यूलोथ्रिक्स एंड ऑप्शन डी है आपका स्पाइरोगायरा। इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्लैंकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, है ना? तो ऑप्शन ए है आपका क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी है बॉलवॉक्स, ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स एंड ऑप्शन डी है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कितना प्यारा लगता है ना बोलने में। खैर कुछ भी सही। इसका जो सही आंसर वो देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बॉल बॉक्स। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, देख लेंगे। ऐसी शैवाल जिसमें क्लोरोफिल ए फ्लोरिडियन स्टार्च भंडार पदार्थ के रूप में पाया जाता है तथा जिसमें फ्लैजेलम कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, वह किस वर्ग का सदस्य है? ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है फेयोफाइसी, ऑप्शन बी आपको दिया गया है क्लोरोफाइसी एंड ऑप्शन डी रोडोफाइसी, ऑप्शन डी है आपका जेंथोफाइसी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। एन एल्गी हैविंग chlorophyll A, fluoridine starch as storage product and lacking flagellate cells belongs to which class? ऑप्शन ए आपका Phaeophyceae, ऑप्शन सी आपका Chlorophyceae, ऑप्शन सी सॉरी Rhodophyceae एंड ऑप्शन डी है आपका Xanthophyceae। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोडोफाइसी, ये वाला ऑप्शन सी रोडोफाइसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में पूछा गया है ऑक्सोस्पोर्स पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन बेसिलियोफाइसी में पाए जाते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन, ऑप्शन ए आपका साइनोफाइसी, ऑप्शन बी आपका क्लोरोफाइसी, ऑप्शन सी आपका रोडोफाइसी एंड ऑप्शन डी है आपका बेसिलियोफाइसी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बेसिलेरियोफाइसी। ठीक है, और ये जो ऑक्सोस्पोर क्या है पता है आपको? एक तरह का ये रिप्रोडक्शन है जो किस में पाया जाता है? हमारे बेसिलियोफाइसी में होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये ना कुछ अलग टाइप की उसमें एल्गीज में भी पाया जाता है। बेसिलियोफाइसी जो होता है ना, वो सिलिका की सेल वॉल के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो शैवाल होते हैं वो जल और नमी युक्त स्थानों पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारा। तो मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनने की संभावना है? ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी स्पाइरुलिना, ऑप्शन सी है आपका वोसेरिया, ऑप्शन डी है आपका हाइड्रोडिक्टियन। वॉचेरिया पढ़ते हैं वैसे इसको। ठीक है, एंड इंग्लिश में पढ़ लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, है ना? एडिबल प्रोटीन कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है आपका स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी है स्पाइरुलिना, ऑप्शन सी है वॉचेरिया एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोडिक्टियन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
10 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरुलिना। ये जो हमारा होता है ना स्पाइरुलिना, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है और ये शाकाहारी लोग जो होते हैं, है ना, वेजिटेरियन पीपल जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विकल्प हो जाता है अगर उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो। ठीक है। और ये जो स्पाइरुलिना पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो होता ही है, वैसे भी इसमें पोषक तत्व और भी बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं। और इसको ना जैसे भविष्य के लिए हम ना इसको सुरक्षित भी रख सकते, स्टोर करके सुरक्षित भी रख सकते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है या कुछ भी ऐसे स्वाइन वगैरह आ जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उस टाइम पर हम इसका यूज कर सके। और ये जो एल्गीज होती है, आपको तो पता ही है ना, आसानी से मतलब बहुत इजीली जल में उग जाती है और बहुत ज्यादा तेजी से ही ग्रो करती है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में हमसे पूछा गया है, और देखो ये वाला क्वेश्चन है ना एलटी ग्रेड बायोलॉजी का ही है, 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका है। ठीक है। इसमें पूछा गया एक परजीवी हरी शैवाल है, आपको ग्रीन एल्गी के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सी है वो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इज, ऑप्शन ए है आपका सेफाले सेफाल्यूरोस, ऑप्शन बी है आपका साइनेला, ऑप्शन सी है आपका नोस्टॉक, ऑप्शन डी है आपका ईडोगोनियम। इंग्लिश में भी इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सिफेलेरियस, ऑप्शन बी है आपका साइनेला, ऑप्शन सी है आपका नोस्टॉक, ऑप्शन डी है आपका ओडिगोनियम। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेफेलोयूरोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखेंगे, 12 में पूछा गया है एंड ये हमारा 2012 टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम में पूछा गया था। बैट्रोकोस्परम के कोई स्पोर्स हैं, कोई स्पोर होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नग्न और अचल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है नग्न और चलायमान होते हैं, ऑप्शन सी है आवृत और अचल होते हैं एंड ऑप्शन डी है आवृत और चलायमान होते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे कॉर्पोस्पोर्स ऑफ बेट्रैक बेट्राकोस्पोरम आर, ऑप्शन ए है आपका नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, ऑप्शन बी है आपका नेक्ड एंड मोटाइल, ऑप्शन सी है कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, ऑप्शन डी है कवर्ड एंड मोटाइल। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कैसे होते हैं? ये नेक्ड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, नग्न और अचल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में पूछा है निम्नलिखित में से किसमें इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एनाविना, ऑप्शन बी है ग्लियोट्रिचिया, ऑप्शन सी है रिब्यूलारिया, ऑप्शन डी है एनावेनुस नोप्सिस। इंग्लिश में पढ़ लेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट फाउंड। ऑप्शन ए है आपका एनाविना, ऑप्शन बी है आपका ग्लियोट्राइका, ऑप्शन सी है आपका रिबुलेरिया एंड ऑप्शन डी है आपका एनावेनियोप्सिस। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनावेना। तो एनावेना के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या होते हैं एनावेना। एनावेना, एलोवेरा जैसे साइनोबैक्टीरिया है ना, ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनावेना में हेट्रोसिस्ट इंटरकैलोरी यानी कि फिलामेंट के बीच में नियमित अंतराल पर पाई जाती है, बीच बीच में नियमित अंतराल पर पाई जाती है एंड इनका मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पीढ़ियों के समरूपी क्रम परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन ए एक्टोकॉर्पस, ऑप्शन बी बेट्राकोस्परम, ऑप्शन सी है आपका कारा, ये है कारा आपका, ठीक है कारा, एंड ऑप्शन डी है ऊडोगोनियम, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑप्शन ए है आपका एक्टोकॉर्पस, ऑप्शन बी है आपका बेट्राकोस्पोरमम, ऑप्शन सी है आपका कारा, एंड ऑप्शन डी है आपका ओडोगोनियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्टोकॉर्पस, ठीक है। प्रत्यावर्तक ये जो होता है ना, इसको कहा गया, चलो इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आयोडीन प्राप्त की जाती है, ठीक है, किससे। ऑप्शन ए लेमिनेरिया, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी ईडोगोनियम, एंड ऑप्शन डी एक्टोकॉर्पस। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया, ऑप्शन ए आपका है, एंड ऑप्शन बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी है आपका ओडोगोनियम, एंड ऑप्शन डी है आपका एक्टोकॉर्पस, ठीक है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आपका जो आयोडीन है वो ऑब्टेन किया जाता है। आयोडीन एक केमिकल एलिमेंट है जो कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र में, समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग किस किस के लिए करते हैं, आप दवाइयों के लिए करते हैं, है ना, रेडियोलॉजी के लिए करते हैं, चिकित्सा के लिए भी करते हैं इसका आयोडीन का यूज। और ये समुद्री शैवालों में भी किससे पाया जाता है, लेमिनेरिया से पाया जाता है ना। आयोडीन की कमी से हमें थायराइड भी हो जाता है, थायराइड डिजीज, थायराइड रोग भी हो जाता है। और समुद्री शैवाल आयोडीन का एक प्राकृतिक स्रोत भी है, नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में से 15 क्वेश्चन ही थे, एंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, पहले समझ में आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सो लाइक तो आपको करना ही है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके आपको बताना भी है साथ के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हो तो। एंड मे योर जर्नी बी ब्यूटीफुल एंड योर ड्रीम्स शाइन ब्राइट विद रू अकेडमी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।